अगर मैं पूछूँ नया जो रिसेंट वो है आपका कि इस आयरन मैन ऐसा पर्सन हूँ जिसको नए चैलेंजेस पसंद है। एवरी ईयर और एवरी फ्यू मंथ्स आई डिसाइड दैट देयर इज समथिंग न्यू व्हिच आई हैव टू डू। ऐसा मतलब रियल लाइफ स्टोरी है जिसके कारण जिससे इम्प्रेस हो गया आपने ये सब स्टार्ट किया या जस्ट यू आर द स्टोरी जिसको सबको फॉलो करना चाहिए? So when I turned 40, I got my whole body checkup done and I thought I was very sick. But जब मेरे ब्लड टेस्ट आए इन जनरल अगर मैं मतलब अपने जैसे लोगों के बारे में बात करूं तो वी नो आयरन मैन मूवी ऐसे ही कैन यू जस्ट गिव अस अ ग्लिम्स ऑफ व्हाट इज आयरन मैन? सो ये ग्लोबल ट्रायथलॉन इवेंट होता है। ट्रायथलॉन मतलब 3 चीज़ें करनी होती हैं बैक टू बैक बिना किसी स्टॉप के। सो फर्स्ट यू हैव स्विमिंग, देन यू हैव साइकिलिंग एंड देन यू हैव रनिंग। मैं 40s हूँ एंड मुझे कितने सप्लीमेंट्स की लेने की ज़रूरत पड़ी क्योंकि ये बहुत कॉमनली आस्क क्वेश्चन है कि क्या लेना चाहिए, क्या सेफ है क्या नहीं है, क्योंकि लोग कुछ भी नहीं लेते हैं। तो इतने सारे ब्रांड्स प्रोटीन का ऐड चलते हैं जैसे आप उनका अगर उठा के उसका कंपोजिशन देखो इट इज मोस्टली शुगर। सो लेबल पढ़ने से मैंने आई चोज दोज प्रोटीन्स व्हिच वर अनफ्लेवर्ड एंड अनस्वीटेंड। एज इंडियंस हम लोग 1 घंटे के काम को हम उसको 1 घंटे 10 मिनट तक खींचेंगे एंड फिर हम रोएंगे, अरे इतना काम था इतना काम था। नमस्कार दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट एपिसोड में एक स्पेशल गेस्ट मेरे साथ है और वो बहुत ही फेमस है। सो उनके फेमस होने के कारण वो सर्जन नहीं, वो टीचर नहीं, वो एक सुपर एथलीट भी है। सो आज मेरे साथ हैं डॉक्टर रोहन खंडेलवाल जो कि एक बेस्ट ऑन्को सर्जन है जो कि मेरे साथ ही सिकेवेला हॉस्पिटल में काम करते हैं। He is not only famous for his breast related surgeries, he is also famous for his teaching work, जो कि वो अंडर ग्रेजुएट टीचर्स स्टूडेंट्स के एक बहुत बड़े मतलब आइकन टाइप के हैं। सब लोग उनको फॉलो करते हैं और उनके साथ एक और चीज़ ऐड ऑन हो गई है वो है फिटनेस। सो हाय, वेलकम डॉक्टर रोहन। थैंक यू डॉक्टर दिनेश, थैंक यू। अगर मैं एक छोटे पॉइंट में पूछूं कि इतनी सारी चीज़ें मतलब एक आदमी का एक लाइफ में होता है कि मैं एक अच्छा सर्जन हूँ, मैं एक अच्छा फैमिली पर्सन हूँ, मैं एक अच्छा टीचर भी हूँ और मैं एक साथ में एक बहुत जबरदस्त एथलीट भी। तो ये जो सीक्रेट है ये आपको शेयर विद एवरीवन सो दैट वी कैन डेफिनेटली फॉलो यू। So I think so. First of all, thank you, Dr. Devashish, for having me on this podcast. देखिए मैं ऐसा पर्सन हूँ जिसको नए चैलेंजेस पसंद है। सो एवरी ईयर और एवरी फ्यू मंथ्स आई डिसाइड दैट देयर इज समथिंग न्यू व्हिच आई हैव टू डू and then I push myself to see whether I can achieve that or not, and that just helps me perform better in all spheres। जो आपने सारे spheres बात की, जब आप अपने गोल की तरफ पुश करते हो तो आप हर चीज़ में फिर अच्छा करोगे। सो दैट इज़ बीन माई फिलोसफी एंड last 2 years or last 1 year I have dedicated more to fitness because after 40 I think so that is one thing which is very important। एंड एज डॉक्टर्स इनका बिजी लाइफस्टाइल है, हम लोग ऑफन इस चीज़ को निगलेक्ट कर देते हैं। दैट इज़ वाई आई वॉज फोकसिंग मोर ऑन दिस एस्पेक्ट। कोई ऐसा मतलब रियल लाइफ स्टोरी है जिसके कारण जिससे इम्प्रेस हो गया आपने ये सब स्टार्ट किया या जस्ट यू आर द स्टोरी जिसको सबको फॉलो करना चाहिए? So when I turned 40, I got my whole body checkup done and I thought I was very fit. But जब मेरे blood tests आए तो my HbA1c was 5.4 or 5.5, जो मुझे लगा कि of course it was in the normal range, but मुझे लगा कि high है। For how physically fit I was previously as well, I used to play cricket and regular exercise करता था तो वो high था। My cholesterol was slightly on the higher side because of the family history as well. So that was a wake up call. And 41 was when we had our second child as well. And you know, you start thinking that you have to be healthy for them also. So that was the first wake up call. And that's when I started working on my fitness journey. And at 40, on my 40th birthday also, my parents gifted me a smartwatch, right? And that was a game changer, right? Because आप track कर पा रहे थे कि आप कितने steps ले रहे हो, आप कितनी exercise कर रहे हो, sleep कैसी है. So those parameters then, you know, push me to do even better. And that was the starting point where I really decided कि भाई ठीक है, work, earning, all those things will keep on happening, but you have to be there for your family, you have to be healthy,
And in this entire process, I've seen that the entire family has become healthy as well. So हर फैमिली में एक जना अगर वो प्रोसेस स्टार्ट करेगा तो वो ट्रिकल डाउन करके बच्चों के अंदर भी इफेक्ट करेगा, पूरी फैमिली को इफेक्ट करेगा, विच इज़ अ गुड हेल्दी चेंज. आपने 2-3 बार बोल दिया 40 श्योर ना 40 हो गया है. मैं बोल रहा हूँ 42 now. ग्रेट. सो अगर मैं पूछूं नया जो रिसेंट वो है आपका कि इज आयरन मैन इन जनरल, अगर मैं मतलब अपने जैसे लोगों के बारे में बात करूं तो वी नो आयरन मैन मूवी, ठीक है, एंड देन वी नो दैट यू हैव डन समथिंग व्हिच इज आयरन मैन. सो कैन यू जस्ट गिव अस ए ग्लिम्स ऑफ व्हाट इज आयरन मैन, व्हाट वाज दिस एंड हाउ मतलब इम्पोर्टेंट इज दिस फॉर यू एज वेल. सो ये ग्लोबल ट्रायथलॉन इवेंट होता है. ट्रायथलॉन मतलब 3 चीज़ें करनी होती हैं बैक टू बैक बिना किसी स्टॉप के. सो फर्स्ट यू हैव स्विमिंग, देन यू हैव साइकिलिंग एंड देन यू हैव रनिंग. सो इसके 2 डिस्टेंसेस है. एक होता है आयरन मैन 70.3 जो मैंने किया है, जिसमें 1.9 किलोमीटर्स ओपन वाटर में आपको स्विम करना होता है. देन बाहर निकल के यू हैव टू डू 90 किलोमीटर्स ऑफ साइकिलिंग एंड देन you have to do 21 kilometers of running, right? This is back to back and there is a 8.5 hours cut off जिसके अंदर आपको इसको पूरा करना होता है. एक होता है फुल आयरन मैन जो इसके डबल डिस्टेंसेस है, राइट? सो अभी तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी. सो आई हैव डन दिस आयरन मैन 70.3. मेरा फर्स्ट था वियतनाम के अंदर. दैट्स व्हाट आई डिड. सो मतलब ये कितने महीनों का ये प्रिपरेशन था जो आपने किया है इसके? So I always wanted to do something like this, and I told my wife many times. But you know, when we were in medical college या अपना करियर बना रहे थे तब इतना टाइम नहीं था. Also एक और चीज़ जिससे डर लगता था वो था साइकिलिंग ऑन इंडियन रोड्स. तो दैट वाज अनदर फियर फैक्टर. बट अब व्हेन आई अगेन 40 वाली बात कर रहा हूँ, व्हेन आई टर्न दैट आई टोल्ड माय वाइफ दैट या तो मैं अभी कर पाऊंगा या कभी नहीं कर पाऊंगा. सो दिस इज द ओनली टाइम व्हेन आई कैन डू इट. So, 5.5 months back, we discussed this again. I met my coach, and then we finally decided कि वही करना है ये. And it's been a life-changing journey. जितना मैं सोचता था मैं पहले फिट हूँ, पर 5.5 महीने में मुझे दिखाया कि there is so much more I can achieve, so much more the body can do. And because of that training, I was able to do my Ironman competition. ट्रेनिंग किस टाइप की थी, किस हिसाब से? इट वाज नॉर्मल सॉर्ट ऑफ पीपल कैन डू और इट इज समथिंग यू हैव टू डेडिकेट योर टाइम कंप्लीटली उसके लिए करना पड़ता है, टाइम लगाना पड़ता है, और इंजरीज कैसे हो सकती है इसमें? So देखो, anyone can do it. It just requires a lot of discipline. Motivation से ज़्यादा discipline ज़रूरी है इसके अंदर, because आपको एवरी डे यू विल हैव टू डू सम एक्सरसाइज. एक डे में, एक हफ्ते में एक दिन ऑफ मिलता है. बट अदर देन दैट, चाहे बॉडी सोर है, चाहे आप काम पे लेट हो गए, चाहे बच्चों ने सोने नहीं दिया, चाहे आपके और प्रोफेशनल कमिटमेंट से, बट यू हैव टू डू योर एक्सरसाइज, राइट? सो व्हेन आई मेट माई कोच, उनने 2-3 चीज़ें कही. उनने कहा कि फर्स्ट आप डिस्कस करो फैमिली के साथ, because it requires a lot of time commitment. And he told me that he's seen families breaking up because of this, right? So discuss with your wife, come back to me after 10 days, have a clear discussion. And he said कि जब आप ट्रेनिंग स्टार्ट करोगे तो हफ्ते में we need around 6 to 8 hours की ट्रेनिंग. But before the event, मतलब 2 months before the event, 1 month before the event, the training will go up to 13 to 14 hours a week. A week, right? So those kind of time commitments were required. He of course said कि भाई देखो flexible है, I give you the workouts, there is an app in which he monitors that. आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, या strength training आपको मेरे पास आके नहीं करनी. We'll give you the workouts and you can also do it if your time does not commit. So all that worked in my favor, and that is how I was able to do it. But yes, कोई भी कर सकता है. In our community we have 18-year-olds also, and we have a 65-year-old as well. Okay, great. And that 65-year-old is probably the fastest cyclist amongst all of us. So age is no barrier. Not a barrier. No, age is not a barrier. You just have to be disciplined and focused. अच्छा, इस ट्रेनिंग ड्यूरेशन टोटल ड्यूरेशन कितने महीने की थी? So the advantage for me was that I knew swimming well, right? सबसे बड़ा रोड ब्लॉक जो
अमूमन देखा जाता है वो है स्विमिंग वाला, बिकॉज यू नो पीपल स्टार्ट लर्निंग स्विमिंग नाउ, सो फॉर देम द ट्रेनिंग इज मच लॉन्गर, बिकॉज फॉर देम टू गेट कंफर्टेबल एट 1.9 kilometers distance takes a lot of time. Because my swimming background was decent, तभी I could finish this in 5.5 months. मैं ऑलमोस्ट 6 months कर रहा हूँ. सो इस 6 months में कितनी इंजरीज हुई ड्यूरिंग ट्रेनिंग, क्योंकि हम लोग बहुत सारे सुनते हैं कि इंजरीज होती है इंजरीज के साथ, और इंजरीज के साथ कोप अप करने में हेल्प कैसे मिली और क्या किया आपने इसके साथ? सो इनिशियली जब ट्रेनिंग स्टार्ट हुई मैंने मतलब रनिंग, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, बट मैंने कभी भी रनिंग ऐसे लॉन्ग डिस्टेंसेस नहीं की थी. स्कूल में मतलब 1500 मीटर कर लिया, 2000 मीटर करे, एक आधा बार 5000 भी दौड़ा है, बट ऐसी कभी उसके बाद रनिंग नहीं की. तो रनिंग वॉल्यूम रियली पिक्ड अप सिंस नवंबर, right? So that my body wasn't used to. Cycle, I bought my cycle in December mid, right? So जब running और cycling दोनों add on हो गए तो legs पे बहुत प्रेशर था, सोरनेस बहुत होती थी. मतलब पहले 2-3 हफ्ते तो इतनी सोरनेस होती थी कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग व्हेन यू यूज्ड टू गेट अप लगता था कि कैसे करेंगे एक्सरसाइज, और मतलब यू नो बॉडी वाज रियली सिक. बट धीरे धीरे करके सोरनेस से पार गए. Then in January mid, you know, when I started, I had gone for a vacation. I came back, फिर से running start की. It was a cold morning, I remember. Probably I did not warm up well, right? जल्दी में अपनी run start कर दी and push भी किया काफी. एंड बाय द एंड ऑफ द रन मेरे राइट लेग में आउटर एस्पेक्ट ऑफ द नी पे बहुत पेन हो रहा था. मतलब इतना पेन कि मैं लंगड़ा के अपनी कार तक पहुंचा. कोच ने कहा कि डोंट वरी, आइसिंग करना ठीक हो जाएगा, गिव इट सम टाइम. ज़्यादा डिस्टेंस रन किया है बट वो पेन ठीक ही नहीं हुआ. एंड यू नो दैट्स व्हेन यू स्टार्ट देन watching videos, you start meeting doctors like you. I came to you, I asked कि भाई ये क्यों हो रहा है, and that's when you explained to me कि ये runners knee है, IT band friction syndrome है. So उसके बारे में then you start reading, and you people also told me, which at that time was the most difficult thing, कि आप rest लो. And now when your body is doing 10 hours of exercise a week, वो rest नहीं ले सकते. मैंने by that time I had registered for the race as well, जो मई में थी. सो फिर ये डाउट होने लग जाता है कि भी रेस पूरी हो भी पाएगी या नहीं हो भी पाएगी. सो दैट वाज दैट 1.5 month was a very bad phase, but that's where I feel that professional help, you know, your entire team, the physio team at CK Birla led by Dr. Sayyed, I mean you people were godsend at that time. माई कोच की डोंट वरी, हम रनिंग नहीं करेंगे, हम साइकिलिंग करेंगे और स्विमिंग की वॉल्यूम बढ़ाएंगे, रनिंग हम बाद में कवर कर लेंगे. सो इन हाइंडसाइट ऑल दैट एडवाइस वाज गुड, बट उस टाइम पे एज एन एथलीट यू फील कि यार अगर नहीं रनिंग करेंगे तो कैसे आगे. But again, that's two thing that you have to take professional help. So missing हमारे athletes होते हैं, whenever they're injured, they shy away from this कि हमें प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए कि नहीं चाहिए. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल जो आगे करते नहीं है. मतलब यू बीइंग वन ऑफ द एग्जांपल, दैट्स व्हाई आई एम एक्चुअली आई वांटेड टू मेक ए पॉडकास्ट विद यू कि व्हेन यू गॉट इंजर्ड यू स्टॉप एंड यू took help and we worked on it and it started doing well and you again gone back to your practice पूरी तरह से. So a good coach is needed and a professional help is needed. Absolutely. It is very important for everyone. So this importance of this is to be given to all the new athletes. You are one of the phenomenal example actually कि जिसने इसके बाद भी आगे जाके चैंपियनशिप को जीता. सो एक मीम बहुत जब ये इंजरी के टाइम था तो एक मीम इंस्टाग्राम पे बहुत आ रही थी जहाँ पे उनने क्या करे, एक चाय को उबालते हुए दिखाया. तो हम यूजली ऐसा ही करते हैं ना कि चाय जब उबलती है गैस मद्दी कर देते हैं, वो नीचे आ जाती है, फिर से उसको उबालने के लिए गैस तेज कर देते हैं. सो इंजरी के साथ भी ऐसा था कि एज एन एथलीट यू नो आपको 15 दिन 10 दिन ब्रेक लेके हमें लगता है कि चलो ट्राई करके देखते हैं, आज भाग के देखता हूँ शायद अब ठीक हो गई है. बट व्हेन यू स्टार्ट रनिंग अगेन फिर से पेन आने लग जाता है, राइट. सो दैट इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल एंड व्हाट वी रियली नीड टू डू इज गैस बंद करनी है उस साइड पे, एंड यू नीड टू
वेट टेक प्रोफेशनल एडवाइस. सो एक एडवाइस जो डॉक्टर सैयद ने भी दी, जो फिजियोथेरेपिस्ट है, और मेरे कोच ने भी, दैट ऑल दिस इज बिकॉज एकदम से वॉल्यूम बढ़ गई थी, राइट, एंड आपके मसल्स उतने स्ट्रांग नहीं है. सो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड प्रॉपर गाइडेड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ऑल्सो हेल्प एट दैट टाइम. So great. So अगर मैं एक और एस्पेक्ट पूछूं, preparation guys, supplements and what all supplements were important at your stage ही मैं 40s हूँ and मुझे कितने supplements की लेने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि ये बहुत commonly asked क्वेश्चन है कि क्या लेना चाहिए, क्या सेफ है, क्या नहीं है, क्योंकि लोग कुछ भी ले लेते हैं मार्केटिंग एड्स देख लिए. सो बीइंग ए प्रोफेशनल एज ए डॉक्टर, व्हाट डू यू एडवाइस टू अदर्स, क्या लेना चाहिए? So, very good question. I think so. This is something जो मैंने भी बहुत लोगों से डिस्कस किया, and more so because I'm vegetarian, right? I don't even have. Now exist question because very important, because most of our Indian patients are vegetarian. सारे लोग vegetarian और सबको प्रॉब्लम होती है, तो right question. So I don't take eggs also. I'm completely vegetarian. तो जब मैंने ये ट्रेनिंग स्टार्ट की, I spoke to a lot of people, and I finally came to a conclusion that जो मेरी डाइट थी was not having that much protein जितना मेरी बॉडी को चाहिए, जितना मैं एक्सरसाइज करता. कितना प्रोटीन चाहिए होता था ये सिंगल लाइन में? So बहुत वेरिएबल स्टडीज हैं, राइट. सम पीपल से 1 gram per kg is the bare minimum, but for endurance athletes it can even go up to almost 1.5 to 2 grams. 2 grams, right, for endurance athletes. But मैंने जो अपनी डाइट का कैलकुलेशन किया, I was barely meeting 1 gram per kg as well. This is before This is before training. Before, yeah, correct. It's a very good one for a vegetarian. हाँ, so then I decided कि भाई इसको बढ़ाना है, मतलब हर रोज कम से कम 1 gram per kg तो पहुंचना ही है. तो my father was taking, my father is now 72. He swims 500 meters every day. वो हर रोज स्विम करते हैं विदाउट फेल. सो he was one person who I really used to look up to. He is also a doctor. कि भाई डिसिप्लिन ऐसे चाहिए, ऐसा होना चाहिए, right? And my grandfather till 91 years of age, he used to walk 3 kilometers every day, right? So these were people, when you see in your family कि ऐसा discipline था, तो वो you are able to imbibe that as well. So my father started taking plant protein. वो एक scoop रोज लेते थे. तो that's where I started from. एक स्कूप प्लांट प्रोटीन से स्टार्ट किया था, बट जैसे जैसे ट्रेनिंग वॉल्यूम बढ़ी, आई हैड टू इंक्रीज माई प्रोटीन इनटेक. सो मैंने फिर वे प्रोटीन भी ऐड किया. सो आई यूज्ड टू टेक 1 scoop ऑफ प्लांट प्रोटीन, 1 scoop ऑफ वे प्रोटीन इन द इंटायर डे. इसके साथ साथ ऑन ऑल्टरनेट डेज आई यूज्ड टू टेक अ मल्टीविटामिन and omega-3 fatty acids, right? So these were the supplements. Any role of collagen? हाँ, so I'll come to that. So protein के अंदर what I want to tell everyone is कि बहुत सारे brands हैं. Please do your research. Please see कि आपके टमी पे आपकी बॉडी को कौन सा सूट करता है, right? Read about those things and then choose your this. इससे एक सिंगल लाइन ऐड करना है, तो इतने सारे ब्रांड्स प्रोटीन का ऐड चलते हैं, जस्ट आप उनका अगर उठा के उसका कंपोजिशन देखो, तो इट इज मोस्टली शुगर. To make it sweetened, to make it tasty, the protein is actually completely sugar. So हम weight loss के लिए प्रोटीन ले रहे थे, मास गेन करने के लिए ले रहे थे, इधर weight gain हो रहा है and fat gain हो जाता है because of the carbs. That's where you have to read. Correct. So उसका लेबल जरूर पढ़ो. एंड जैसे फूड फार्मर has become such a fact, वो यही कहता है कि लेबल पढ़ो. So लेबल पढ़ने से I chose those proteins which were unflavored and unsweetened. Right, so that is very important. Plus you have to look at other ingredients, how it sits on your tummy as well. So somebody has to do their own research and then choose the brand. बाकी when I had the injury and when I met you people, आपने कहा कि भाई देखो collagen लेना पड़ेगा because that would help in healing. So I had heard of collagen mainly for skin purposes, beauty purposes. तो उधर again that problem came of vegetarian, non-vegetarian, because collagen sources are mostly non-vegetarian. So then finally we shortlisted on certain capsules which you gave me, and I did take collagen powder for at least 15 days or so, 15 days to 20 days के लिए मैंने वो लिया था. Plus also for a period of at least 20 days to 1 month,
I also took creatine. And creatine, I feel, is one of the most underrated supplements. सबसे ज़्यादा research creatine के ऊपर हुई है in weightlifting, even now for endurance athletes. So I did take that for 15-20 days just to improve my muscle recovery and to add on to some bit of muscle. But then I started tapering off the creatine before my race. So all in all, अगर मैं जिस में देता हूँ कि the supplements were very helpful if they are well researched and you're taking in a particular amount, because you being a doctor, you know it. Correct. People outside should consult a doctor and take the amount and consult a nutritionist as well to get all the things. सारी चीज़ों को एक साथ ऐसा अचानक से नहीं लेना होता है, ऐड देख के। अब उनका हर एक का एक पीरियड है, जैसे आपने बताया कोलाजन मैंने स्कीटेड में इंजरी पीरियड में लिया, क्रिएटिन मैंने लास्ट में लिया, तो वे प्रोटीन मैंने स्टार्टिंग में किया। तो एक सर्कल ऑफ वो है जिसमें कि हमें ट्रेनिंग के साथ हर एक चीज़ को चेंज करते हुए जाना है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर ऑल ऑफ द व्यूअर्स, क्योंकि बहुत लोग क्या होता है कि जस्ट एड देख के उसको स्टार्ट कर देते हैं और पता चलता है उसके कोई साइड इफेक्ट्स हो जाए। अगला चीज़ जो साइड इफेक्ट्स कुछ होएगा सप्लीमेंट्स लेने के। सो आई वुड ऑल्सो लाइक टू से दैट जो हमारी कम्युनिटी है ट्राई कोचिंग वाली, उसके अंदर we used to have these sessions where we used to discuss nutrition. And because now there are 100 athletes in that community, जिनने पहले कर चुके हैं, you used to reach out to them as well. There are some doctors also, cardiologists ही हैं, तो वो सारा help करता है आपको decision making में। इस सब के साथ मैं एक और चीज़ ज़रूर ऐड करना चाहूँगा, that is hydration. आप जब भी ये सारे सप्लीमेंट्स ले रहे हो, if you're not hydrating properly, you're causing more damage to your body. So hydration is of paramount importance during this period, and one of the most underrated thing is sleep. Right? जब मैंने ये अपना जर्नी स्टार्ट की, तब मेरी स्लीप वाज बिकॉज आई हैड अ यंग किड जो 1 साल से कम था, रात को फर्स्ट जगते रहते थे। माई स्लीप वाज समवेयर अराउंड 6 hours. And that too was interrupted. But my coach and the entire community said that you have to increase it closer to 7 hours and be very regular. And I could see that change. By December, January, I started making those changes in my sleep pattern, and I could see the recovery was very good. With coming to your side effect question, देखिए सबका सिस्टम अलग होता है। मैंने वो प्रोटीन पाउडर लेना स्टार्ट किया जो मेरे डैड ले रहे थे, कई सालों से ले रहे थे, एंड इट वाज सूटिंग हिज टमी। सो आई थॉट कि इट विल सूट माय टमी एज वेल। सो वो प्रोटीन पाउडर का तो कोई मुझे सप्लीमेंट साइड इफेक्ट नहीं आया, अभी तक नहीं आया है। क्रिएटिन जब मैंने लिया था, creatine had initially when I took creatine for the first few days, I had this bitter taste in my mouth. थोड़ा सा after taste bitter type का था उसका. So then I had to move to a flavored creatine. Right? I read about it. उसमें था कि कई बार creatine से ये हो सकता है. But other than that, I've not had any such major side effects. All my blood parameters are normal, and I was testing my blood parameters every 3 months to see कि भाई kidney function, liver function कहीं पे कोई effect तो नहीं आ रहा. In fact, जब exercise करनी start की, my HbA1c came down to 5. Once it was 4.9 as well. Cholesterol came down. So great, everything is working fine because you have a plan and correct. So you have to follow a plan and not to overdo things. कई बार हमें लगता है कि भाई अगर कहा है कि 3 mg क्रिएटिन की जगह मैं आज 5 mg ले लेता हूँ या 5 mg 2 बार ले लेता हूँ जो जल्दी मसल बन जाएगी, वैसा नहीं होता. So it is a process and you have to follow that process. अच्छा रोहन, एक और चीज़ मैं पूछूंगा, जैसे हम एज ए लेमैन फॉर आयरन मैन, ठीक है, पूछता हूँ कि डॉक्टर कम्युनिटी में कुछ और भी आयरन मैन क्लियर करे हुए लोग हैं या आप ही पहले हो? नहीं, बहुत लोग हैं. एंड इनफैक्ट द डॉक्टर कम्युनिटी हैज बीन सो हेल्पफुल दैट एक डॉक्टर्स एंड फिटनेस करके फेसबुक पे ग्रुप है. सो हम उससे अपने अपडेट्स डालते हैं एंड एवरीवन इंकरेजेस यू. सो बहुत सारे लोग हैं एंड आई वुड लाइक टू मेंशन एक डेंटल सर्जन है, डॉक्टर फ्लेमिंगसन है, ही इज इन केरला. So he used to see my updates and he called me रेस से पहले जब मैंने डाला कि भी 2 हफ्ते बचे, 3 हफ्ते बचे, खुद से फोन आया कि and he's done Ironmans in 5 continents. Okay, right? And he must be must be late 40s or early 50s में होंगे, even older probably. And then
he's still very regular with it. So when you have people in your fraternity who help you out, then उसका अलग ही impact होता है. एक और surgeon है डॉक्टर विश्वजीत, he has done full Ironmans 2 or 3 times. तो उनका फोन आया, उनने गाइड किया. he even guided me through the injury phase. he told me certain exercises. उनने बताया कि उनको भी हुआ था. And he gave me some resistance band exercises. So the support of the doctor fraternity was amazing. दिस सपोर्ट ग्रुप्स जो आप बता रहे हो, क्या बाकी लोग भी उनको फॉलो कर सकते हैं? Yeah, absolutely. देखो, नॉन मेडिकल्स भी फॉलो कर सकते करेक्ट. सो ट्रायथलॉन कोचिंग के भी कई सपोर्ट ग्रुप्स हैं. एक आयरन मैन ट्रेनिंग का सपोर्ट ग्रुप है फेसबुक पे, वेयर यू हैव पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो इट इज गुड टू जॉइन दी सपोर्ट ग्रुप्स बिकॉज छोटी छोटी चीजें डिस्कस होती हैं उधर, राइट? छोटी चीजें लाइक वी वर टोल्ड कि वियतनाम में गर्मी होगी, तो जब आप रनिंग करोगे तो वो लोग क्या करते हैं कि बर्फ का पानी आपके ऊपर डालते हैं. तो दैट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग द हार्ट रेट डाउन. बट वो बर्फ का पानी फिर वो पूरा जाके आपके शूज में चला जाता है एंड यू कैन गेट ब्लिस्टर्स, राइट? तो उसमें लोगों ने ये बताया हुआ था कि आप वैसलीन लगा के जाना, या जब पानी वो डाले तो खुद से डालना है, जैसे जूतों में कम जाए. सो बिकॉज यू हैव टू रन 21 किलोमीटर्स, ब्लिस्टर्स हो जाएंगे तो नहीं भाग पाओगे. तो ये छोटी छोटे टिप्स जो है, एडवाइजेस जो है, जो बहुत यूजफुल होते हैं, which you pick up in groups, or when you discuss with your community you pick them up. Great. So डॉक्टर, ये सारी चीज़ें आयरनमैन से रिलेटेड. अब एक जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मुझे लगता है कि इनफैक्ट आपके सारे स्टूडेंट्स भी पूछेंगे, आपके पेशेंट्स भी पूछेंगे, इनफैक्ट हम लोग जो डॉक्टर्स हैं जो आपके अराउंड है वो लोग भी पूछेंगे, हाउ डू यू मैनेज ऑल ऑफ दिस इन गो? अगर मैं बोलोगे एज ए सर्जन, यू आर वेल रिनाउंड सर्जन, एवरीवन, सबको पता है कि ये ब्रेस्ट सर्जरी का कोई मतलब मिनिमली इन्वेसिव कुछ कीजिए है जो कर रहा है तो डॉक्टर रोहन है. अगर कोई टीचर है या एजुकेटर है बहुत अच्छा जो कि फेमस है ऑल अराउंड, तो भी आप हो. अब आप इसके साथ एक सुपर मतलब आयरन मैन वो भी हो गया, और अलॉन्ग विद दैट कि आपकी फैमिली भी सब लोग हैप्पी है कि छोड़ के नहीं है, जैसे आपने एक पैदल दिया है. सो हाउ डू यू मैनेज? So I think so compartmentalize my time well, and priorities are very important. देखिए, हर दिन सेम नहीं होता, हर महीना सेम नहीं होता. देयर आर फेजेस एंड एवरी टाइम यू हैव टू प्रायोरिटाइज कि भाई उस फेज में क्या जरूरी है. बट मेरी नॉर्मल दिनचर्या ये है दैट आई गेट अप अर्ली. आई एम अप बाय अराउंड 5:45, 6, right? So you get half an hour, 40 minutes before the kids wake up. And you have to get them ready for school. So we have that time just to introspect, reflect, do some meditation. 6:30, daughter gets up, get her ready for school. She's off by 7:30. By 8:15, normally I start operating. 8:15, 8:30. What I've done is I've never done evening clinics, and that ये एक conscious decision था कि मुझे evening OPD कभी नहीं करनी. बिकॉज मैंने कई बार देखा डॉक्टर्स ना एक पेशेंट के लिए भाग रहे हैं. 7:30 बजे 8 बजे भी कॉल आ गया, अरे एक पेशेंट आए, तो भाग गए. तो उससे क्या होगा, पूरा रूटीन खराब हो जाता है. आई वॉज वेरी क्लियर दैट इफ पेशेंट वांट्स टू कम टू मी, दे कैन आइदर वेट अ डे इफ आई हैव लेफ्ट फॉर दैट डे, और दे कैन गो समवेयर एल्स. I'm not let go some things. You have to let go. अगर आप let go नहीं करोगे तो आप दूसरी चीज नहीं कर सकते. Then you're holding on too tight. And over the years what I've realized is कि patients, if they want to show to you, they will take out time and come and show to you. And as a doctor हम सबको ये realize होता है कि हम 100% patient नहीं देख सकते. That's true. So हमें उतने देखना है जितने से हम we are satisfied, so we have to draw that limit. So that was a very clear conscious decision, which is why I'm back home by 3:30 is my cutoff, right? I'm back home. Uske baad I have time for my family, I have time for teaching, I have time for exercise. So that one decision, initially it might have pinched me that, you feel that patient जा रहा है, earning कम है, but मैं एक गोल्डन मंत्र बताता हूँ. दिस आई टेल टू ऑल डॉक्टर्स नाउ जिनकी ब्रांच में इमरजेंसी नहीं है. आई वुड लाइक टू स्पेसिफाई दिस, राइट? जिनकी ब्रांच में इमरजेंसी नहीं है, कि आप महीने के अंदर 5 छुट्टी मार के देख लो, आप महीने के अंदर 2 छुट्टी मार के देख लो, आप महीने के अंदर 7 छुट्टी मार के देख लो, एंड देन यू सी योर अर्निंग एट द एंड ऑफ द मंथ, राइट?
19-20 का फर्क होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, राइट? आई वॉज इन वियतनाम फॉर 7 days फॉर माई आयरन मैन, बट दिस मंथ हैज बीन बेटर देन लास्ट मंथ, राइट? सो ये एक मिथ है, यू हैव टू कि हमें पूरे टाइम प्रेजेंट रहना है. यस, यू हैव टू बी देयर, व्हेन यू आर देयर बी 100% देयर, बट एनालाइज करो, अपने फैक्ट्स देखो, फिगर्स देखो, एंड ज्यादा अंतर नहीं होता. अगर हेल्थ नहीं रहेगी, लॉन्जेविटी नहीं रहेगी, आप लंबे समय तक प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे. सो फोकस ऑन हेल्थ इज वेल, एंड डॉक्टर्स preach a lot, खुद नहीं प्रैक्टिस. That's true. खुद नहीं प्रैक्टिस. That's why one of the reason कि आपको यहाँ पे पॉडकास्ट पे लाने का ये बहुत सारे डॉक्टर्स को भी ये चीज़ समझना है कि we have to actually work on our fitness as well. Yeah. Most of us are not fit. Maybe पतले दिख रहे हैं but may not be fit from inside. That's a great thing. Last जो सवाल मैं आपको पूछने वाला हूँ, that's for the young budding surgeons और डॉक्टर्स जो लोग आपको फॉलो कर रहे हैं. मेरे बहुत सारे रिश्तेदार भी हैं जो लोग आपको फॉलो करते हैं. सो ओनली थिंग आई वांट टू गेट अ सिंगल लाइनर मैसेज कि व्हाट शुड दे डू, बिकॉज दे आर वेरी स्केयर्ड कि मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, एंड दे लुक यू एज आइडियल पर्सन जिसको फॉलो करना है. और उन लोगों के बीच में क्या होता है कि जब तक वो फॉलो करने की कोशिश करते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें लूज करते रहते हैं लाइफ में और बहुत परेशान भी होते हैं. उनके लिए एक मैसेज so that they can reach to your level. Cannot be a single liner, but इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा. ये मैं सब बच्चों को ये भी बोलता हूँ, देखो वो हम लोगों को आइडलाइज करते हैं या फॉलो करते हैं, बट आई टेल देम दैट हमारे अंदर ना 20-22 साल का गैप है, राइट? आप लोग 20s में हो, मैं 40s में हूँ, ठीक? मैं वो 10-15 साल की मेहनत कर चुका हूँ, उनको वो मेहनत नहीं दिखती, अब उनको अभी का लाइफ स्टाइल दिखता है, एंड दे ऑल अस्पायर to have that lifestyle. So my clear advice to them is कि work life balance जो शब्द है वो हर फेज पे अलग मायने रखता है. मेरे लिए now that I am an established professional it is different, but जब तुम 24, 25, 26 साल के हो तब वो वर्क लाइफ बैलेंस अलग है. अगर मैं जाऊँ उस 24, 25, 26 साल पे, at that time when I was doing my post graduation या अंडर ग्रेजुएशन, मेरी प्रायोरिटी थी क्रिकेट खेलना, राइट? सो वो क्रिकेट में कैसे एडजस्ट करता था, दैट वॉज वेरी क्लियर. वी हैड टोल्ड आवर सीनियर्स कि भाई देखो सर, हमारा ना क्रिकेट का टूर्नामेंट होता है, हमारी सैटरडे की इमरजेंसी है तो वो संडे को ख़त्म होती है और संडे को हमारा मैच है. सो वी यूज्ड टू टेल देम कि सर हमें मैच खेलने जाने दो, उस टाइम पे हमारे लिए कोई कवर करेगा, दैट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड मैच खेल के आई विल कम बैक एंड आई विल डू एक्स्ट्रा टाइम, राइट? तो काम कभी नहीं सफर करेगा. सो इट टेक्स वंस और ट्वाइस व्हेन द सीनियर सीज की काम सफर नहीं कर रहा, दे अलाउ यू टू डू दैट. दैट वाज वर्क लाइफ बैलेंस एट दैट टाइम. You know, then it changes when you become a senior resident, when you grow in your career, you have slightly more time, then you can maybe add travel to that as well, right? Then when you start your own practice, again that is a phase जब बहुत काम करना है, because आप initial phase में हो, तो उस टाइम पे थोड़ा कम टाइम मिलता है. बट 2-3 साल बाद it is dependent on you how you आउटलाइन या लाइक या आप क्या करना चाहते हो उसके साथ. एंड तभी मेरी एडवाइस सबसे एक ये रहती है कि एक बार 1 महीने के लिए नहीं हो, बाहर जाके किसी इंटरनेशनल एक्सपोजर जरूर सर्जन को देखो, बिकॉज स्किल वाइज दे माइट नॉट बी सुपीरियर, स्किल या वर्क वॉल्यूम हमारी ज्यादा है, बट हाउ दे मैनेज देयर लाइफ, वर्क लाइफ बैलेंस, उनसे सीखना जरूरी है. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. मैं हार्वर्ड में था, अपनी एक्सटर्नशिप कर रहा था, तो एज एन एक्सटर्न मुझे 4:30 बजे सुबह राउंड लेने जाना होता था. फर्स्ट ईयर वाला 5-5:30 आ जाता था. पूरी टीम 6:30 पौने 7 उधर होती थी, इंक्लूडिंग द कंसल्टेंट. 7:30 बजे केस इंड्यूस होके एनेस्थेटिस्ट टाइमर स्टार्ट कर देता था, राइट? बट 4:35 एवरीथिंग यूज्ड टू रैप अप. सब लोग निकल जाते थे, बारिंग जिसकी ड्यूटी, right? And the consultant used to say, go enjoy yourself. Have a life beyond the hospital as well. And दूसरी चीज, as Indians हम लोग 1 घंटे के काम को हम उसको 1 घंटे 10 मिनट तक खींचेंगे, एंड फिर हम रोएंगे, अरे इतना काम था. वहां पे 1 घंटे के काम को वो 20-25-30 मिनट में खत्म करके
बाकी 30 मिनट अपनी डेस्क ऑर्गेनाइज करके और लास्ट से 5 मिनट जाने की तैयारी करेंगे. सो दैट इज द डिफरेंस इन माइंड सेट which is there, and that mindset change everyone needs to have. मेडिकल प्रोफेशन मुश्किल है इनिशियल फ्यू इयर्स में. आफ्टर दैट इट डिपेंड्स ऑन यू, आप क्या करना चाहते हो. ग्रेट ग्रेट डॉक्टर रोहन, बहुत एडवाइसेस दी. मुझे लगता है कि उसमें से मैक्सिमम जो एडवाइस है मैं बहुत सारी फॉलो करने वाला हूँ. कि बाकी लोगों को पता नहीं, एटलीस्ट इस पॉडकास्ट से एक आदमी को बहुत फ़ायदा हो, वो मेरा है. एंड आई गोइंग टू फॉलो द एडवाइसेस, एंड आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन to even think about these things which Dr. Rohan has already explained. And these are things which are going to change your life, and life changing चीज़ें मुझे लगता है कि हमें एज ए डॉक्टर डिस्कस करनी चाहिए, क्योंकि people are following us and they should know कि there are things which we do and that changes life. और कोई भी एज पीरियड ऐसा नहीं है जिससे आप स्टार्ट नहीं कर सकते हो. आयरन मैन किसी भी स्टेज पे स्टार्ट कर सकते हैं, एज ही हैज टोल्ड. one of the senior most guy is 65 years old. So age is not a limit. Age is in numbers, and he doesn't look like 40s. I would give him a full 10 out of 10. He looks in his 20s. So people might follow you long. Thanks, Dr. Rohan. Thank you. Thank you for watching this video. If you like it, do share it, and do like it and share it to someone who is struggling with all the things, and it will be fruitful for them. Thanks. Thank you.